हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम नोट्स। आज हम क्लास 10th होम साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन 20 फरवरी गृह विज्ञान के पेपर में जरूर फंसेंगे। तो आइए इस वीडियो का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग फैलता है। आपको बताना है जो स्कर्वी रोग है वो किसके माध्यम से फैलता है। ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से और विटामिन डी की कमी से। तो आइए इस क्वेश्चन का अब हम राइट आंसर देखते हैं, जो कि है विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी किसके माध्यम से फैलता है? विटामिन सी की कमी से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल में घुलनशील विटामिन है। आपको बताना है कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। ऑप्शन है विटामिन ए बी, विटामिन बी सी, विटामिन ए डी और विटामिन ई के। तो आइए इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य विटामिन हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है। आपको बताना है हमारे शरीर का जो अशुद्ध ब्लड होता है, जो शरीर की कार्यशीलता के पश्चात अशुद्ध हो जाता है, अर्थात उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा ब्लड अशुद्ध हो जाता है। उसका शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है। ऑप्शन है हृदय में, अग्न्याशय में, फेफड़े में या यकृत में। तो आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम देख लेते हैं। राइट आंसर है फेफड़े में। फेफड़े में ब्लड का शुद्धिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वसन तंत्र मुख्य भाग है। श्वसन तंत्र का कौन सा मुख्य भाग है। ऑप्शन है आमाशय, अग्नाशय, फेफड़े और यकृत। चारों में से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अंग श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फेफड़े। फेफड़े श्वसन तंत्र के मुख्य भाग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पानी में डूबे हुए व्यक्ति के फेफड़े से पानी निकाला जाता है। आपको बताना है जो व्यक्ति पानी में डूब जाता है और उससे पानी से बाहर निकालने के बाद उसके फेफड़ों से पानी किस विधि के माध्यम से निकाला जाता है। ऑप्शन है लाबार्ड विधि, सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि और पंप विधि। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं, जो कि है लाबार्ड विधि। लाबार्ड विधि के माध्यम से पानी में डूबे हुए व्यक्ति का पानी फेफड़ों से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पारिवारिक बजट का मुख्य मद है। आपको बताना है जो पारिवारिक बजट है उसकी मुख्य आवश्यकता क्या है। ऑप्शन है भोजन, दुकान, मनोरंजन और फर्नीचर। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है भोजन। भोजन पारिवारिक बजट का मुख्य मद होती है, यानी कि मुख्य आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, H2O का तात्पर्य है। आपको बताना है कि H2O का संबंध किससे है। ऑप्शन है विद्युत से, पानी से, हवा से, आग से। तो आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम देख लेते हैं कि H2O जो है उसका संबंध किससे होता है। पानी से, यानी कि जल से। जल का सूत्र क्या है? H2O, यानी कि हमारा जल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 पेनों का मूल्य 40 रुपया है तो 15 पेनों का मूल्य क्या होगा। यानी कि 4 पेन का मूल्य बताया गया है 40 रुपये और 15 पेनों का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो 15 पेनों का मूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम एक पेन का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो एक पेन का मूल्य हम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 4 से 40 को भाग दे देंगे। किसको दे देंगे? 40 को। तो 4 दहम्मा 40, यानी कि हमें पता चल गया कि एक पेन का मूल्य क्या है। एक पेन का मूल्य 10 रुपये है। अब हमें एक पेन का मूल्य पता है कितना होता है, 10 रुपये। एक पेन का मूल्य 10 रुपये पता हो गया तो अब हम 15 पेनों का मूल्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? 15 का गुणा किससे कर देंगे? 10 से। 15 का गुणा 10 से कर देंगे तो 10 × 50 का 0 हासिल आया 5, 10 × 1
10, 10 5 15, यानी कि 15 पेनों का मूल्य क्या होगा? 150 रुपया। कितना होगा? 150 रुपया। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 जून, 19 अगस्त, 19 नवंबर और 19 दिसंबर। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 19 जून। क्वेश्चन नंबर 10 है, संक्रामक रोग फैलता है। आपको बताना है जो संक्रामक रोग होते हैं वो कैसे फैलते हैं? वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा व सभी के द्वारा। तो आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम देख लेते हैं। राइट आंसर है सभी के द्वारा। जो संक्रामक रोग होते हैं वो वायु के माध्यम से भी फैलते हैं, जल के माध्यम से भी फैलते हैं और संसर्ग के माध्यम से भी फैलते हैं, यानी कि संपर्क के माध्यम से भी फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हैजा रोग फैलता है। आपको बताना है जो हैजा महामारी होती है, हैजा रोग होता है, वो किसके माध्यम से फैलता है? ऑप्शन है टिटाइनी, विब्रियो कॉलरा, टाइफी, वैसिलरी। चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है विब्रियो कॉलरा। हैजा रोग विब्रियो कॉलरा के माध्यम से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूध में किस विटामिन का अभाव होता है? यानी कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो दूध में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आइए इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है विटामिन सी। दूध में विटामिन सी का अभाव होता है, यानी कि विटामिन सी बहुत ही अल्प मात्रा में, यानी कि ना के बराबर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जल रक्त को प्रदान करता है। जल रक्त को क्या देता है? ताप देता है, तरलता देता है, ऊर्जा देता है या गाढ़ापन देता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है तरलता। जल रक्त को क्या प्रदान करता है? तरलता प्रदान करता है। तरल होने के पश्चात ही ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेशन हो सकता है, इसलिए जल रक्त को क्या देता है? तरलता देता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक दर्जन पेंसिल का मूल्य 36 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा? आपको पता है कि एक दर्जन यानी कि 12 पेंसिलों का मूल्य 36 रुपया है, तो एक पेंसिल का मूल्य आपको बताना है। तो जैसे हमको किसी ज़्यादा वस्तु का मूल्य पता होता है, कम का पता करना होता है, तो वहाँ पे हम डिवाइडेशन कर देते हैं, यानी कि भाग दे देते हैं। तो एक दर्जन में कितनी पेंसिलें होती हैं? 12। 12 पेंसिलों का मूल्य क्या है? 36 रुपया है। तो 36 का डिवाइड हम किससे कर देंगे? 12 से, यानी कि कितना निकल आएगा? 12 3 36, 3 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 3 रुपया। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकप्रिय बजट का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आपको बताना है जो हमारा पारिवारिक बजट है उसका लोकप्रिय सिद्धांत, सबसे अच्छा सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है टॉलकांत पार्सन्स, मैक्स वेबर, एंजिल्स, कार्ल मार्क्स। चारों में से आपको बताना है ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने लोकप्रिय बजट प्रतिपादित किया, बहुत ही अच्छे ढंग से बजट का प्रतिपादन किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंजिल्स। अर्नेस्ट एंजिल्स ने लोकप्रिय बजट का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? आपको बताना है जो भोपाल दुर्घटना हुई थी उसका मुख्य रीज़न क्या था? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है वायु प्रदूषण। भोपाल दुर्घटना वायु प्रदूषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऊर्जा का प्रमुख साधन है। आपको बताना है भोजन का ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक ऊर्जा देता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। तो आइए इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी ऊर्जा होती है, लेकिन हम अपने भोजन में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट को ही शामिल करते हैं, इसलिए इसे ऊर्जा का प्रमुख साधन माना जाता है। हम सबसे अधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है,
5 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है? आपको बताना है 5 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है पृथ्वी दिवस, स्वास्थ्य दिवस, पर्यावरण दिवस या कोई नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है पर्यावरण दिवस। 5 जून को किस रूप में मनाते हैं? पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आय व्यय में संतुलन हेतु कौन सा साधन उपयुक्त होगा? आपको बताना है आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा है। ऑप्शन है वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट व दैनिक बजट। तो आइए इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है मासिक बजट। मासिक बजट के अंतर्गत हमारा जो आय व्यय का संतुलन है बराबर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वसा में घुलनशील विटामिन है। आपको बताना है ऐसा कौन सा विटामिन है जो वसा में पूर्णतः घुलनशील होता है। इससे पहले आपने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें पूछा गया था जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से थे? BC। तो जो शेष बच रहे हैं BC के अतिरिक्त वो सारे किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में। तो आइए इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है आंसर नंबर 4 विटामिन A, D, E और K। राइट आंसर इज द 4।